हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे उन बच्चों के लिए जिनका मई 2024 या नवंबर 2024 में एग्जाम है, सीए फाइनल वाले स्टूडेंट। दोस्तों, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो सीए फाइनल में या अटेम्प्ट में एग्जाम लिखने वाला है, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीएआई ने लाया है कुछ क्लैरिफिकेशन। क्या लाया है सर क्लैरिफिकेशन के नाम पे? रिसेंटली आईसीएआई ने दो चीजें ऐड करी है। सबसे पहले आप देख सकते हो, न्यू सिलेबस वाले पोर्शन में सेक्शन वाइज वेटेज डाला है, जहां पे उन्होंने हर चैप्टर का या हर कॉन्सेप्ट का किस तरह का वेटेज आने वाला है वो डिफाइन किया है टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने पेपर 6 जो आपका इलेक्टिव पेपर, जो इलेक्टिव तो कहां रहा, अब जो मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर है उस पे इन्होंने थोड़ी सी क्लैरिटी डाली है। अगर आप देखोगे फाइनल कोर्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो, पेपर नंबर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है उस पे इन्होंने क्वेश्चंस डाला है। और आप देख सकते हो कि इन्होंने 8 केस स्टडी डाले हैं, जो दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी जो मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं आपको खास करके टैक्स और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूं। अगर आप ये सारे केस स्टडीज, मैंने सारे केस स्टडीज खोल करके देखे, तो आप अगर सारे केस स्टडीज अगर देखोगे तो इसमें इन्होंने सबसे सिग्निफिकेंट अपना जो प्रेजेंस रखा है, सबसे सिग्निफिकेंट फोकस जो रखा है, वो इन्होंने सबसे ज्यादा तो टैक्स पे रखा है। दोनों टैक्स पे, डायरेक्ट टैक्स पे भी और इनडायरेक्ट टैक्स पे भी। उसके अलावा इन्होंने ऑडिट के भी क्वेश्चंस पूछे, एसएफएम के भी, एएफएम के भी आपके क्वेश्चंस पूछे, और उसके अलावा इन्होंने कॉस्टिंग के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे केस स्टडीज में गो थ्रू करने के बाद मैंने देखा कि इन्होंने सीए फाइनल और सीए इंटर लॉ का भी क्वेश्चन इन केस स्टडीज में डाला है किसी ना किसी तरीके से। इन्होंने आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में, जो आप अगर देखोगे तो आपके सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में जो आपका लॉ का कोर्स है, ये पूरा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में पूरा कोर्स जो है लॉ का, ये पूरा का पूरा कोर्स वही है जो सीए फाइनल में पहले था भाई। ये 10 चैप्टर पहले जो थे वही है। उसके अलावा इन्होंने सेबी एक्ट में कुछ चीजें ऐड करी है बस। इकोनॉमिक लॉ में जो 5 लॉ थे उसके जगह इन्होंने पांच पांच में से 3 रखा है, 2 हटा दिया इन्होंने। अरे वो 2 भी चिल्लर हटाया भाई, आईबीसी हटाते हटाना ही था तो। पर नहीं, ये इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पे रखी है राजा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, ये लॉ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे मैनेज करेंगे, आराम से बताता हूँ, सुनो। सबसे पहले मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ, मैंने लिए हैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है जहां पे इन्होंने एओसी फॉर्म के बारे में पूछा है। अब एओसी फॉर्म का कवरेज दो जगह हो रहा है, एक तो आपके ई फाइलिंग वाले टॉपिक में थोड़ा सा कवरेज हो रहा है, और दूसरा कवरेज आपका कहां पे हो रहा है, दूसरा कवरेज हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी सीए इंटर में। ठीक है। दूसरा सर, उसके बाद देखो, इन्होंने बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन के बारे में बात करी है। ये सेक्शन 179 सेक्शन 170 कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, जिसपे एमसीक्यू है। आप पॉज करके रुक के देख लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, नहीं है ना, तो इसका आंसर नहीं कर पाओगे आप। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्या है नहीं पता ना, तो आप खोज भी नहीं पाओगे कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है। उसके आगे देखो दोस्तों, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है प्रोस्पेक्टस का, जो ये फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन है। फॉरेन कंपनी के बारे में क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर प्रॉपर पूछा है सेटअप अ फॉरेन ब्रांच इन सूरत, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडिया। ये पूरा का पूरा फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप देखोगे, इन्होंने एक एमसीक्यू डाला है, वेदर द एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ये अगर आप इंटरिम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो ये आपके सीए इंटर के लॉ में है, ये आपके सीए फाइनल लॉ में नहीं है, ये आपके सीए फाइनल ऑडिट में है हल्का हल्का। अभी नए सिलेबस में शायद नहीं है, पर ये सीए इंटर लॉ का सिलेबस है जहां से इन्होंने ये क्वेश्चन उठा करके डाला है एमसीक्यू में। और इसके आगे और देखो ना राजा, इन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में डाला है, whether the retiring director shall be deemed to be reappointed। ये सेक्शन 152 पे क्वेश्चन है, 152(6), 152(7)। whether the adjourned meeting the resolution for reappointment of these directors were lost। ये आपका पूरा 152 सबसेक्शन 7 पे क्वेश्चन है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता डायरेक्टर्स के, आप नहीं लिख पाओगे। ये बोर्ड मीटिंग का क्वेश्चन है, सेक्शन 173 का। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस इन्होंने अब भी वाले केस स्टडी में डाल रखे हैं। और इसका मतलब ये है भैया, लॉ इट बिकम्स एन इंटीग्रल। मैं आपको बिल्कुल भी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं लॉ पढ़ाता हूं। इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी दैट दे आर एंटरिंग इनटू दीस कॉन्सेप्ट्स टू दिस लेवल। इस लेवल तक घुस रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में इनकम टैक्स का, उसी क्वेश्चन में जीएसटी का, और उसी क्वेश्चन में लॉ, और उसी क्वेश्चन में अकाउंट्स मर्ज करना, ये लोग कर रहे हैं, जो आपको केस स्टडी से बहुत एविडेंट होगा। तो दोस्तों, इससे मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी जो आपको देने के लिए मिलती है, वो क्लैरिटी एक बहुत सिंपल है कि आप जितने भी, जैसे मैंने इनकम टैक्स के जितने भी क्वेश्चंस देखे, उसमें मैंने देखा अगर आपके इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपके वो सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर है वो आप उसको लिख सकते हो। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी में बताना चाहता हूं, देयर आर 3 थिंग्स दैट आई हैव लर्न टिल नाउ दैट आई वुड हैव डन एज अ स्टूडेंट टू मैनेज दीज थिंग्स, द चैप्टर पेपर नंबर 6। अब दोस्तों, सबसे पहली बात तो मेरे को बहुत क्लियर हो गई, पेपर नंबर 6 की कोई क्लासेस आपको हेल्प नहीं करने वाली।
वो क्लासेस मिलेगी तो भी क्या मिलेगी, जितने भी केस स्टडीज इंस्टीट्यूट निकालने वाले हैं उसको डिस्कस करने के लिए आपको क्लासेस मिल जाएगी, जहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, वो कोई ना कोई आपके लिए यूट्यूब पे भी डाल ही देने वाले हैं। ठीक है, तो भैया आपको क्लासेस का सबर नहीं करना है, आपको अपने बाकी पांचों सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ बढ़ानी है। आप ये समझो बाकी पांचों सब्जेक्ट मेरा ढंग से होगा तो मैं डिसिप्लिनरी भी संभाल लूंगा, लेकिन एड ऑन आपको दो सब्जेक्ट और करना पड़ेगा, एससी एमपीई और लॉ। तो अगर आप मई 24 में भी एग्जाम लिख रहे हो तो भले आपको सेट ए और भी बाद में लिखना पड़ेगा, भले शायद आप एग्जाम तो शायद आप एग्जाम नहीं हो, पर अगर आपको सेट ए और भी बाद में लिखना है ना, तो उसकी पढ़ाई आप लोग पहले कर लोगे तो अच्छा रहेगा, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो, आप अपने पेपर 6 को विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूं सर, आप लोगों के लिए कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहले मई 24 के लिए आने वाला है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का बुक, जिसमें ये सारे चैप्टर्स का समरी एकदम तरीके से समेट करके, जो नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं उसको भी समराइज करके मैं डालने वाला हूं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये नवंबर एंड तक ये बुक्स आएगा, नवंबर मिड तक तो आ ही जाएगा, मैं कोशिश करूंगा, पर नवंबर एंड तक का कमिटमेंट रखो। दूसरा, आपके पास जो होगा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का पूरा फास्ट ट्रैक लेक्चर होगा, जिसमें ये सारे चैप्टर डिटेल में मैं आपको 70 आवर्स में खत्म करवा दूंगा, और वो 70 आवर्स के साथ मैं आपको 10 से 12 घंटे का उसका रिवीजन भी दूंगा, ताकि आपके हाथ के हाथ खत्म करके रिवीजन हो जाए। सर क्या एक सब्जेक्ट पे 70-80 घंटे देना वर्थ है? भैया मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता, पर आज का केस स्टडी देख के लग रहा है कि अगर तुम इस तरह का पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हो तो भैया टाइम तो देना पड़ेगा, और टाइम दोगे तो दो फायदा होगा, एक तो केस स्टडीज में हेल्प होने वाला है पेपर 6, और दूसरा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो आपका सेट ए है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब इनका पेपर का लेवल देख के, केस स्टडी का लेवल देख के मेरे को हल्का हल्का ये फीलिंग आ रहा है कि सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल ये लोग ऐसा ऐसा आपको प्लेट पे सर्व करके नहीं देने वाले राजा। और वो तो ओपन बुक भी नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि अगर प्रोविजन याद है तो जाके खोज लिया, नहीं, वो तो आपका आपका ओपन बुक नहीं होने वाला है, तो उसमें तो कॉन्सेप्ट्स और भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो 80 घंटे का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सिर्फ छोटा सा फर्क है, फर्क सिर्फ ये है कि आपको कोई क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस बैठ के ऐसा कॉन्सेप्ट सुन लेना है। बस इतना आपको एक बार करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो लॉ में। तो पहली चीज मेरी तरफ से मैंने बोला सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का बुक आएगा। दूसरा मैंने आपको बोला फास्ट ट्रैक कोर्स आएगा, इसका 70 घंटे का, और उसमें 10 घंटे का रिवीजन होगा वो सारे चैप्टर्स का। तीसरा, मैं आप लोगों के लिए सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का बैच ला रहा हूं, क्योंकि इसमें मेजर कॉन्सेप्ट डायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स का मई 24 और नवंबर 24 के लिए नया बैच शुरू हो रहा है, जो आप लोगों का 4 दिसंबर से शुरू होगा। बेटा हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे क्लासेस मार्केट में, ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप क्लासेस ले तो लेते हो, लेकिन अगर वो मान लो 160 घंटे 200 घंटे की भी कितने भी घंटे की क्लास हो, आप भी क्लासेस कभी खत्म नहीं कर पाते हो, और आप अपने फ्लो में देखते रहते हो 80 घंटे 90 घंटे हुए, उसके बाद भगा देते हो, और आगे की कोर्स बहुत सारा छूट जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों का लाइव बैच फिर से, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन मैं फिर भी लाइव बैच लेने वाला हूं, ताकि जो बच्चे डिसिप्लिन के साथ खत्म करना चाहते हैं वो 2 महीने में मेरे साथ 160 घंटे के अंदर डीटी खत्म कर लेंगे। तो बेटा डीटी और लॉ मिला करके आपका ये सेल्फ पेस्ट का बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होने वाली है, धीरे धीरे आते रहने वाली है। अगर आप मई 24 नवंबर 24 के बच्चे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे अपडेट आते रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को ये सारा कंटेंट मिलता जाएगा, मेरे टारगेट सेट है, मैं आप लोगों के लिए बना बना के फटाफट डिलीवर करता जाऊंगा, आपको मिलता जाएगा। बस हमको ये इंस्टीट्यूट से क्लैरिटी की जरूरत थी, और ये क्लैरिटी आई, तो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। आप लोगों ने समय निकाल करके ये केस स्टडीज देखने चाहिए, ताकि आपको भी समझ आए कि भैया चल क्या रहा है इंस्टीट्यूट के दिमाग में। इंस्टीट्यूट इतनी आसानी से शायद पेपर 6 में मार्क्स देने के मूड में नहीं है, इतना आसान शायद नहीं होने वाला है, और हम तैयारी डिफिकल्टी की करेंगे। सर पेपर इजी आ गया तो 80 पार, और अगर डिफिकल्ट इजी आया नहीं, डिफिकल्ट आया तो कोई बात नहीं, हम एग्जामिनेशन में खुश हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी। सो डोंट वरी, वी विल फिगर दिस आउट, यू जस्ट कीप गोइंग। राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन द 5 सब्जेक्ट्स, जो 5 सब्जेक्ट है आपके फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के दो, उस पे फोकस करो। जितना कंट्रोल ले लोगे उस पे उतना सही है, और साइड बाय साइड अगर जब तक वेट करो, जैसे ही मैं आपका फास्ट ट्रैक आपके लिए रिलीज कर दूंगा, उसका रिकॉर्डिंग्स लेकर के उसको दिन में 1 घंटा या दिन में 2 घंटा निकाल करके देख लेना, तो बस देख देख के सुन सुन के आपकी चीजें जो है खत्म हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड। आपका कोई भी ओपिनियन है, कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी बात है, तो मेरे को कमेंट पे जरूर बताना, आपकी आवाज मुझ तक जरूर पहुंच जाएगी। इस वीडियो के सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। अंटिल देन गाइस, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।